मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल भट्ट हैं, जो डीजीएमओ रह चुके हैं और अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नई सोच, एक नई रणनीति दिखाई दी। भारत सरकार ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, आपको लगता है ये एक नया डॉक्ट्राइन है आतंकवाद के खिलाफ जो सामने आया है पिछले कुछ दिनों में? निश्चय ही जो कल हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला और जो कहा कि अब हमारी एक नई न्यू नॉर्मल है और ये नया नॉर्मल है कि अगर कोई भी टेररिस्ट ऑपरेशन होगा तो उसको ये समझा जाएगा कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। एक नई लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री ने एंटी टेररिज्म के लिए ड्रॉ कर दी है और वेरी क्लियरली ये बोला है कि अगर अगली बार कोई भी ऐसा एक्शन होता है तो उसका जवाब इस तरीके से लिया जाएगा जैसे कि लड़ाई में है। ये एक बहुत ही अहम डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया है। उसके फलस्वरूप क्या होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को अब तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो इमीडिएट रिस्पांस हो सके और वो रिस्पांस जैसे इस बार हुआ है प्यूनिटिव, सर्जिकल एंड रेजोल्यूट। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है हमने उसको ख़त्म नहीं किया है, वो सिर्फ स्थगित हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया ने जो एक रिस्पॉन्स इस बार दिखा था हमको, उसको कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि एक बार हमने 9 कैंप्स पर अटैक किया और उसके बाद में जो एक्शन किए, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। अगर पहलगांव जैसी कोई चीज़ होगी तो दोबारा ऐसे ही होगा और हो सकता है 9 की जगह 24 हो। प्रधानमंत्री आज सुबह जो एयरफोर्स स्टेशन है आदमपुर, वहाँ पर गए। उन्होंने एयरफोर्स के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इसका क्या सामरिक महत्व है कि देश के प्रधानमंत्री का आदमपुर जाना? और देखिए, प्रधानमंत्री का डिफेंस फोर्सेस के लोगों को आदमपुर हमारा एक एयर बेस है, वहाँ पर जाकर मिलना और उनके उत्साह को बढ़ाना, ये एक सिंबल है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तीनों डिफेंस फोर्सेस ने जो काम किया है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। द हेड ऑफ द नेशन इज़ अप्रिशिएटिंग द आर्म्ड फोर्सेस फॉर जो ऑप सिंदूर में हुआ है उसके लिए। पर आगे के लिए अब क्या आपको लगता है, कैसे इस सोच को, इस डॉक्ट्राइन को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना होगा सख्ती से? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, होल ऑफ द गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि सबसे पहले किसी भी टेररिस्ट एक्शन को होने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत, उसकी हमको उसमें और फोकस करना पड़ेगा। साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को इमीडिएट रिस्पांस के लिए, ऑप सिंदूर जैसे रिस्पांस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस बार 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। भारत का जो रिस्पांस हमने देखा वो 6 मई की रात को दिखा। तो आपको लगता है कि अगली बार इतना समय नहीं होगा आपको? देखिए, हमको, भारतीय सेना को 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक और हो सकता है 24 दिन तक तैयार रहना है। कब करना है वो तो डिफेंस फोर्सेस अपने सिचुएशन को देखकर, क्या दुश्मन का पोस्चर है उसके ऊपर देख के करेंगे। पर जो सबसे अहम बात है, पॉलिटिकल क्लियरेंस अभी से मिल चुका है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जगतबीर सिंह हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नई रणनीति, एक नई डॉक्ट्राइन आतंकवाद के खिलाफ सामने आई है भारत सरकार की। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, इसको और सख्ती से ज़मीन पर लागू करने के लिए किस तरह की तैयारी डिफेंस फोर्सेस को करनी होगी? ये जो आपने सवाल पूछा ये बिल्कुल सही सवाल है इस वक्त, क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री ने देश को बताया, बिल्कुल सही तरीके में नई जो रणनीति के बारे में समझाया। और सबसे पहले चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जो टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, तो उस जो टेररिस्ट के जो आतंकवाद के इंसिडेंट है वो एक्ट ऑफ वॉर माने जाएंगे। तो पहले पाकिस्तान की ये रणनीति थी, जो कि क्योंकि 71 की लड़ाई में वो हार चुके थे, तो उस समय जो उनके प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था, जो सब जानते हैं, वी विल ईट ग्रास बट मेक द एटॉमिक बॉम्ब। और उसके कई साल बाद जो अगले प्रेसिडेंट आए थे, कुछ साल बाद, प्रेसिडेंट ज़िया उल हक, उनको उस समय पता लग गया था कि वो जो इंडिया को कन्वेंशनल वॉर में टेक ऑन नहीं कर सकते, उनमें वो काबिलियत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो कहा
कि हम करेंगे, वी विल ब्लीड इंडिया विद बाय 1000 कट्स, और वो था, ये कहते हैं जो टेररिज्म उन्होंने शुरू कर दिया था ऑपरेशन टोपैक के अंडर, ये कश्मीर में। तो दोनों साइड आपने देख लिए, एक साइड टेररिज्म, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, जो हम सब कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं, और दूसरी तरफ जो वो एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात कर रहे थे, और बीच में वो सोच रहे थे कि हम जवाब नहीं देंगे कन्वेंशनल वेपन से। तो हमने जो ये कई हादसे हुए इंडिया में, जो आपने देखा था, एक हुआ था पार्लियामेंट अटैक, जिसके बाद और पराक्रम हुआ था, जिसमें हमने अपने पूरे आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज़ किया था उस वक्त। उसके बाद मुंबई का हादसा हुआ था, जिसमें पहली बार अजमल ये कसाब पकड़ा गया था। उसके बाद दो और केस, कई केसेस पर दो और जो मशहूर केस थे, एक तो उरी में जो अटैक हुआ था, उसके रिस्पांस में हमने क्या किया था, एक शैलो रिस्पांस ग्राउंड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस के अंतर्गत जो हम पाकिस्तान के अंदर गए थे। तो हमने बताया था कि हम में काबिलियत है। उसके बाद जब ये पुलवामा हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद हमारा अगला चीज़ था कि हमने एक स्ट्राइक किया था बालाकोट में, जो कि खैबर पख्तूनिस्तान में है। पर इस बार जो आपने देखा, और वो एक दिन का था, एयर स्ट्राइक था, पर इस बार जो आपने देखा था, ये जो हमारी रणनीति थी वो बदल गई। और इसके बारे में पहले जानकारी प्राइम मिनिस्टर ने, जब वो गए थे बिहार, जब वो वापस आए सऊदी अरेबिया से, फिर बिहार गए थे, उन्होंने कहा वी विल डू समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो पहले दिन आपने 7 तारीख को क्या देखा था कि 9 टेरर कैंप्स, और इसमें ये ज़रूरी बात है कि इसमें से 5 टेरर कैंप जो उनके हार्टलैंड है, जो पंजाब माना गया। तो पहले हमने, जैसे मैंने बताया था, POJK, पंजाब ऑक्यूपाइड जम्मू, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में था, और उसके बाद खैबर पख्तूनिस्तान, बट दिस टाइम इट वाज इन पंजाब। और जब उनका अगले दिन ड्रोन का अटैक हुआ था, हमने जवाब दिया, रिटेलिएट किया, और उनके एयरफील्ड्स को स्ट्राइक किए जो बिल्कुल उनके हार्टलैंड में थे। मलीर, जैसे आपको कल DG एयर ऑप्स ने बताया था, भावलपुर, जैकबाबाद, और एक नूर बेस जो इस्लामाबाद के पास है। तो ये आपने देखा है कि ये एक्शंस हमने किए थे, तो नेचुरली रणनीति बदल गई। और दूसरी बात है कि हमने अभी डिस्टिंक्शन कर दिया कि अगर आप कुछ करोगे हम जवाब देंगे। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है वो एकदम बदल गया, और ये हमने दिखाया कि हमारे जो आर्म फोर्सेस में वो ट्रेंड हैं, उनमें काबिलियत है, वो कर सकते हैं। और ये कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आगे रोड मैप होना चाहिए? ये रोड मैप तो पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि इसके लिए जो आपको किसी भी नेशन को, किसी भी देश को अपना जो हार्ड पार्ट डेवलप करना चाहिए, तो वो हार्ड पार्ट डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें होती है एक फ़ौज के लिए। एक तो आपके जो इक्विपमेंट है, मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी भी लेने चाहिए, हार्ड पावर भी होना चाहिए, आपके जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जो अभी हम ट्राई सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसके बाद जो नेटवर्किंग है, जो डेटा सेंट्रिक वॉर है, और अभी हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जा रहे हैं, सिर्फ लैंड, एयर और maritime space में नहीं। We are also talking of cyber space, we are also talking of space, we are talking of the electronic warfare, and simultaneously we are dealing with a hybrid threat. So just see how that envelope is being enlarged as far as the evolution of war is concerned, and you've seen the evolution which has taken place in our Kerala. और हमको, आपको लगता है कि अब इसी को एग्रेसिवली आगे बढ़ाना होगा? Absolutely. We have to build on our capabilities, we have to build on our strengths, and I'm sure there'll be a lot of lessons learned which will bring out our strengths, our weaknesses, areas which we have to improve upon, and everybody दोनों देखेंगे कि कहाँ हमें मेहनत करके जो कमज़ोरी है उनको दूर करना है, और जो हमारी जहाँ हम मजबूत हैं, जहाँ तकड़े हैं, उनको बढ़ाना है, जो हमारी काबिलियत है उसको और भी मजबूत करना है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी अमन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।